हेलो एवरीवन। आपको पता ही होगा कि हमारी ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है, ये स्टार्ट करने का मकसद क्या है। इसका मकसद है कि आपको बिल्कुल ब्रीफ और प्रिसाइज न्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मिल सके। वैसे तो आपको हर टॉपिक पे यूट्यूब पे 40 मिनट से 1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन कब आप कैसे उसके नोट्स बनाएंगे, फिर उसको कैसे रिवाइज़ करेंगे, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसलिए जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप उसके नोट्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज बनाएं कंसिस्टेंसी के साथ और उनको फिर वीकली रिवाइज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज़ सेक्शन से। अब जो ये न्यूज़पेपर का क्विज़ सेक्शन है ये इसलिए होता है कि क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड ऐसा डेवलपमेंट हुआ होता है जिसके रिलेटेड क्विज़ आती है। जैसे कल जो हमने अकबर के बारे में जो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए थे वो इसलिए थे क्योंकि 27 अक्टूबर को अकबर की डेथ हुई थी। ठीक है, तो आज जो है ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में जो उनका पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें जो वीमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका जो नंबर है वो 50% से ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये क्विज़ है आज। ठीक है, तो आज है डेट 28 अक्टूबर 2022 और आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द अफ्रीकन कंट्री बोस्ट्स द हाइएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट विच इज़ 61%। ठीक है, ऐसी कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे जो वीमेन पार्लियामेंटेरियंस का रिप्रेजेंटेशन है वो 61% है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नेम द फ्रीडम फाइटर एंड लेटर अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वेंट टू बिकेम द फर्स्ट वीमेन MP इन लोकसभा। ऐसी कौन सी वीमेन फ्रीडम फाइटर हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी थी और बाद में फर्स्ट वीमेन पार्लियामेंट्री बनी हैं लोकसभा की। ठीक है, आपको अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर। एक्चुअली हो ये रहा है कि आपको पता है जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसमें वेस्टर्न मीडिया या पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि जो पुतिन हैं वो मिसाइल वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अक्टूबर 1962 में हुआ था। ठीक है, विच ब्रॉट द वर्ल्ड टू द एज ऑफ न्यूक्लियर आर्मेगेडन। ठीक है, 16 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ था कि जो US के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, जॉन F कैनेडी, इनको इन्फॉर्म किया गया था कि USSR प्रिपेयर कर रहा था अपनी न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है वो कहाँ डिप्लॉय करने में, क्यूबा में। ऐसा क्यों था? आपको पता होगा कि जो रशिया है, रशिया तब जो USSR था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आपको पता है वो उनका जो आइडियोलॉजी वो ये है कि जो पूरा रिसोर्स है उसको स्टेट ऑन करेगा, और दूसरी तरफ जो US था, US जो है वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी में तो डिफरेंस है ही। तो जो क्यूबा था वो किसका एलाई था? क्यूबा, अब मैं आपको मैप पे बताता हूँ, ये है क्यूबा। ठीक है, जो कैरेबियन आइलैंड में है नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, ये USA है और ये है रशिया। तब था USSR। ठीक है, USSR। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी USSR का पार्ट थी, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो भी USSR का पार्ट थी। जर्मनी में एक बर्लिन वॉल थी जो जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जो थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जब सपोर्ट करती थी, मतलब USSR का पार्ट थे, और जो वेस्ट जर्मनी थी वो नाटो को सपोर्ट करती थी। अब मैं आपको भी बताऊंगा बर्लिन वॉल कब बनी, उसका डिमोलिशन कब हुआ, या नाटो कब बनी, तो जो नाटो के काउंटर में वार्सा पैक्ट कब बनी और कब ख़त्म हुई, ये सब मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ तब कि इनको जो प्रेसिडेंट थे US के, जॉन F कैनेडी, उनको पता चला कि USSR प्लान कर रहा है अपने जो मिसाइल्स हैं क्यूबा में डिप्लॉय करने। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से USSR से यहाँ क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए। ठीक है, तो ये अपना इसलिए कि ऐसा ना हो कि जो क्यूबा में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है उसको US क्या ना करे, ओवरथ्रो ना कर दे। ठीक है, इसलिए ये सब किया गया। तो फिर क्या हुआ बाद में कि जो द क्राइसिस डिफ्यूज्ड ऑन अक्टूबर 28, इस सब को ख़त्म कब किया गया? 28 अक्टूबर को। किस कंडीशन पे? ऑन अ कंडीशन बाय सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव तब USSR के वो रूलर थे। ठीक है,
उन्होंने क्या कहा कि दैट सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट वुड बी विदड्रॉन इन व्यू ऑफ, ठीक है, किस कंडीशन पे, कि यूएस अश्योर करे कि जो क्यूबा की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बात, यूएसए एग्री कर गया था कि जो उनके टर्की में जो उनका जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल था वो वहाँ से यूएस उसको विदड्रॉ कर लेगा। इस कंडीशन पे, इन दोनों कंडीशंस पे यूएसएसआर ने अपने जो क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय किए थे, न्यूक्लियर मिसाइल, उनको वहाँ से विदड्रॉ किया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाटो कब बना, 1949 में। इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, वार्सा पैक्ट कब बना, 1955 में, टू काउंटर नाटो इन यूरोप को नाटो में काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब दूसरा है बर्लिन वॉल जो मैंने आपको बताया जर्मनी में बनी थी। ये बनी कब थी, 1961 में, कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को डिवाइड कर रही थी, और उसको डिमोलिश कब किया गया, 1989 में। क्यों डिमोलिश किया गया, क्योंकि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो रही थी जो 1990s में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। इसलिए बर्लिन वॉल को क्या कर दिया गया, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। तो अब आते हैं इस पे, ठीक है, टर्कीज़ लेटेस्ट डिसइंफॉर्मेशन लॉ। अब टर्की में क्या हुआ है कि टर्की के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर 14 को क्या हुआ कि टर्की के पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया एक नया लॉ जिसका नाम है डिसइंफॉर्मेशन लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ अकॉर्ड्स जेल टर्म्स ऑफ अप टू 3 years टू सोशल मीडिया यूजर्स एंड जर्नलिस्ट्स फॉर स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन। जो भी सोशल मीडिया यूज़र या जर्नलिस्ट रॉन्ग न्यूज़ फैलाएगा उसको 3 टर्म की जेल हो सकती है। अब मीडिया में इसका चर्चा क्यों या पूरी दुनिया में चर्चा इसलिए है कि गवर्नमेंट इसका कहीं मिस यूज़ ना करे। इसमें इतना ही था। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इजराइल लेबनान साइन मैरीटाइम बॉर्डर्स डील। अब हुआ क्या है कि आपको पता है कि लेबनान में कब से क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसको दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी माना जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न मीडिया, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इनके बीच यूएस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनको ये जो इन्होंने पीस डील की है, जो मैरीटाइम बॉर्डर डील की है, इसको कराने में, ठीक है। हुआ क्या है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि ऐसे जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, उसके साथ में क्या है, इजराइल और नीचे लेबनान, इनका बॉर्डर डिस्प्यूट था कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेबनान और इजराइल के बीच में, ठीक, ऐसे इजराइल है, ऊपर लेबनान है। तो डिस्प्यूट किस चीज़ पे था कि वहाँ पे जो गैस फील्ड्स थी उस पे दोनों कंट्रीज़ अपना अपना क्लेम करती थी। अब यूएस ने क्या किया कि यूएस ने एज अ मीडिएशन रोल प्ले किया और उनके इस जो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट इसको ख़त्म किया है। और हुआ क्या है कि द गैस फील्ड इन क्वेश्चन इज़ लोकेटेड ऑन द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द कंट्रीज एंड दिस एग्रीमेंट वुड अलो, क्या करेगा ये, बोथ कंट्रीज़ टू गेट रॉयल्टीज़ फ्रॉम गैस। अब क्या होगा कि जो उन गैस फील्ड से गैस पेट्रोल निकलेगा वो दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, यूएस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि उन दोनों में ये डील करवाई जाए। इट वुड लाइकली प्रोवाइड यूरोप विद अ पोटेंशियल न्यू सोर्स ऑफ गैस अमिड एनर्जी शॉर्टेजेस कॉज्ड बाय द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो ऑयल शॉर्टेज है, आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी ने अपने जो उनका ऑयल था, ठीक है, गैस प्रोडक्शन था, उसमें प्रोडक्शन कट किया, ठीक है, प्रोडक्शन कट्स, ठीक है, किसमें, ऑयल की प्रोडक्शन में, गैस की प्रोडक्शन में। उसकी वजह से क्या होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो इसके प्राइस क्या होंगे, इसके प्राइस होंगे राइज, प्राइस क्या होंगे पेट्रोल के, राइज। लेकिन रशिया अपना जो गैस है वो कम प्राइस में बेच रहा है, तो ये रशिया का बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। इसलिए यूएस ने ये सोचा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ डिपेंड करती हैं गैस के लिए कहाँ पे, रशिया पे, तो इसको कम करने के लिए ताकि यहाँ से उनको गैस प्रोवाइड की जा सके, ये स्टेप लिया है। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो हम अभी आंसर्स डिस्कस करते हैं अपने क्विज़ के, ठीक है।
हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा विमेन पार्लियामेंटेरियन हैं, जिस पार्लियामेंट में, जिस कंट्री के पार्लियामेंट में, वो है रवांडा। और दूसरा था कि ऐसी कौन सी फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन थी लोकसभा की इंडिया की, वो थी एनी मस्करीन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर।